हेलो सेवा जौहर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे गांव में अखाड़ी, इसलिए सब उठकर मैं हो जाता हूँ जल्दी से रेडी। और ये देखो, ये हमारे घर के पीछे का व्यू है जो कि बहुत ही शानदार है। क्योंकि गांव में जो सुकून है ना यार, वो कहीं और नहीं है। तो चलो चलते हैं अब पूजा की तैयारी के लिए। ये उठाया हमने हमारा हथियार जो बहुत ही ख़तरनाक है, और मैं लग जाता हूँ अपने काम पर, क्योंकि मुझे पूजा के लिए प्रसाद बनाना है। तो उसके लिए थोड़ी सी फाड़ ली है मैंने लकड़ी, और ये हो गया है मेरा लकड़ी फाड़ना। अब हम बनाते हैं उसके लिए चूल्हा जिसमें हम बनाएंगे प्रसाद। अब हम आ गए हैं अंदर बैल वाले घर में, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। ये जमा लेते हैं हम थोड़ा सा चूल्हा, और फिर बनाएंगे हम प्रसाद। ये देखो हो गया हमारा चूल्हा। अब हम थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में पहले पूजा की जाती है, उसके बाद में ही कोई काम चालू किया जाता है। ये देखो हमने कर लिए पूजा। और पूजा करते समय मैंने क्या क्या मंत्र पढ़े ये तो नहीं बताऊंगा मैं। ये देखो ये हो गया। अब हम लगाते हैं इसमें आग। अभी बारिश का मौसम है, इसलिए आग जलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत मुश्किलों के बाद भी आग नहीं जल पाई। ये देखो कितना मेहनत करना पड़ रहा है आग जलाने के लिए। तो फाइनली अब इसमें हम लगाते हैं आग, और ये देखो आग लग चुकी है दोस्तों फाइनली। और ये देखो अब आग लग गई है। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी दोस्तों आग जलाने के लिए, क्योंकि आग बार बार बुझ रही थी, फिर जला रहे थे, फिर बुझ रही थी, फिर जला रहे थे। इसके लिए फिर मैंने एक मंत्र पढ़ा और फिर फाइनली आग लग गई है। अगर आप लोगों को भी ये मंत्र चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली वो मंत्र दे दूँगा, जिससे आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी बाद में आग लगाने में। तो चलो चलते हैं अब आगे। ये देखो फिर हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें हम डालेंगे रवा, क्योंकि प्रसाद बनाने के लिए पहले रवा को थोड़ा भून लेंगे। तो चलो इसमें डालते हैं हम रवा। ये डाल दिया रवा हमने। अब उसको थोड़ा घुमा लेते हैं, क्योंकि रवा जलना नहीं चाहिए, बस हल्का हल्का भुनना है ताकि लाल दाने आ जाए। और ये हमारा रवा भुनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसके बाद चढ़ाएंगे फिर से कढ़ाई, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये पानी डालने के बाद ये देखो ये डाल दिया हमने पानी रवा के हिसाब से जितना प्रसाद बनाना है। और उसमें हम मिलाएंगे शक्कर। ये शक्कर डाल देते हैं हम। ये देखो ये डाल दिया हमने शक्कर। और याद रहे जितना रवा लिया है आपने, शक्कर भी उतना ही ले, क्योंकि फिर क्वांटिटी सही रहेगी दोनों की तो मीठा सही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। ये देखो पाक बनकर हमारा तैयार हो गया है, शक्कर घुल गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे रवा, और रवा हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर मिलाएंगे, क्योंकि अगर एक हटा डाल देंगे तो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएगा वो, इसलिए हम इसमें डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके रवा। और याद रहे दोस्तों, इसको हल्के हल्के मिलाते रहना है रवा को, जब तक के पूरा रवा डाल के ना हो जाए और प्रॉपर ही अच्छी तरह से पूरा मिक्स ना हो जाए। और फिर देखो ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो प्रसाद है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो दिखने में बहुत शानदार लग रहा है। इसको हम और अच्छी तरह से थोड़ा मिला लेंगे। तो ये चलो फाइनली रेडी हो चुका है बनकर तैयार। ये मैं हूँ और ये मेरा छोटा भाई। चलो अब हम करते हैं पूजा। ये हमारे परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए हैं, और आज हम आखाड़ी पूजा के दिन ही हमारे यहाँ नांगदेल पूजा रखा गया है, जो सिर्फ आखाड़ी के दिन ही नांगदेल छोड़ा जाता है। तो हम आखाड़ी के साथ साथ नांगदेल पूजा भी कर लेते हैं। आदिवासी संस्कृति में जो पूजा का महत्व बहुत ही ख़ास होता है। और आप लोगों को कौन सी संस्कृति अच्छी लगती है ज़रूर बताना। मुझे तो मेरे लिए मेरी संस्कृति सबसे ख़ास है, सबसे अच्छी मुझे मेरी संस्कृति लगती है। और ये मेरा पहला ब्लॉग था, देसी ब्लॉग, जो आप लोगों को ऐसा लगा ज़रूर बताना। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, गोंडी कल्चर 01 पर। सेवा जौहर, धन्यवाद।